मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन समझे जाने वाले सियासतदान मियां जावेद लतीफ़ साहब यहाँ तक कह रहे हैं कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती जो है ये तहरीके इंसाफ के लिए कहीं से सहूलतकारी हो रही है ताकि तरमीम को कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके। उनके इस बयान की क्या वजह है, क्या बैकग्राउंड है, वो क्या मतलब है कि क्या तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो ये खुद करवा रहे हैं या कोई उनके लिए ये सारे रास्ते जो है वो बना रहा है हमदर्दी हासिल करने के लिए। इसी पर जावेद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपने वक्त दिया। मियाँ साहब, अभी आपने सुना कामरान मुर्तज़ा साहब ने क्या कहा, नसीमा एहसान साहिबा ने क्या कहा, वो बेचारी कहती क्या, वो तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। किसी की बीवी को उठाया जा रहा है, किसी के बच्चे को अगवा किया जा रहा है, किसी को लॉजिस तक महदूद किया जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमारा इत्तफाक राय हो गया है। आप ये किस बेस पर ये बात कर रहे हैं मियाँ साहब कि ये तहरीके इंसाफ के लिए जो है ये सब कुछ उन्हीं के लिए सहूलतकारी हो रही है, उनके लोग उठाए जा रहे हैं, उन्हीं के लिए सहूलतकारी हो रही है? इस बात का क्या मतलब है? देखें शाजिया, पहली बात तो ये है कि मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं समझता हूँ कि आइन बने या आइन में तरमीम हो, अगर वाज़िया अक्सरियत की बजाय वो मुतफ़िक़ा तौर पे हो तो वो मुक़द्दस जानी जाती है, उसको एहतराम की नज़र से देखा जाता है, उस पे अमल करना हर एक के लिए आसान भी होता है और वो पाबंद भी होता है। मगर अक्सरियत के बलबूते पे अगर आप कोई तरमीम ले भी आएँ तो उसको कोई मुक़द्दस नहीं जानेगा, उस पर उसका कोई एहतराम 73 के आइन की तरह या 18वीं तरमीम की तरह कोई नहीं करेगा। जहाँ तक सवाल है आज की तरमीम का या आज की तरमीम के हवाले से जो बहस पिछले कई दिनों से जारी है और मुख्तलिफ़ बातें सुनने को मिलती हैं, बदकिस्मती ये है कि ख़ास तौर पर एक अदारे की जो अमेंडमेंट है उसके हवाले से जो आइन में तरमीम है ज़्यादा शोर उसके हवाले से है। और बदकिस्मती ये देखें कि जो आप ख़ुद भी कह रही थी कि 8 जजेज़ इंतहाई मोहतरम जजेज़ का जो फ़ैसला है, मैंने कभी इससे पहले ऐसे नहीं देखा कि एक बिल्डिंग में बैठे इंतहाई मोहतरम तमाम जजेज़ साहबान जो हैं वो ख़तो किताबत के ज़रिए एक दूसरे से बात कर रहे हों, जबकि एक बिल्डिंग में तशरीफ़ फरमा भी हों। मैंने कभी ये नहीं देखा कि आइन को रीराइट किया जाए और शोर ना उठे। ये शोर उठेगा। और जब आप देखें कि जिस बिल्डिंग से फ़ैसले आने हैं या जिस बिल्डिंग से इंसाफ लोगों को मिलना है या आइन की तशरीह होनी है, अगर वहाँ से रीराइट आइन होगा, जिस तरह के आप देखें जस्टिस बंदयाल साहब ने एक फ़ैसला जब उनको ज़रूरत थी कि अदम एतमाद का जब वक्त आया पंजाब असम्बली में, तो एक वोट भी कोई कास्ट करेगा, अकाउंट भी नहीं होगा और डी सीट भी हो जाएगा। जब दूसरी दफ़ा उसी असम्बली में ज़रूरत पड़ी तो वो उन्होंने कहा कि जनाब वोट भी अकाउंट होगा और डी सीट भी नहीं होगा, जिसको आपने रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको आप देख रहे हैं। फिर ये कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग का जो है वो डोर खोल दिया गया, हालांकि ये बात नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के गलत दिए गए फैसले को दुरुस्त किया गया। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ, गुजारिश इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ लूं अगर आप इजाजत दें। इसी से जुड़ा एक सवाल 63A से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। जो फ्लोर क्रॉसिंग की आप बात कर रहे हैं, आइन को रीराइट किया गया, उमर अता बंदयाल जज साहब ने जब समझा, जिसे हम नज़रिया ज़रूरत हमेशा कहते हैं, चले वो रिवर्स हो गया। इसके बावजूद जब फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त है, जब हुकूमत को इतना कॉन्फिडेंस है कि हमें जो है ना वो लोग ज़मीर के आवाज़ पर भी वोट देंगे, बिलावल साहब ने भी यह बात की है, उसके बावजूद लोगों को उठाना, अगवा करना, उन्हें बाउंड करना, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करना, जब सारे फैसले आपके हक में आ रहे हैं, जब सारे मैदान आपके लिए साफ हो रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को उठाने का, उनके बच्चों को उठाने का, बीवियों को उठाने का जनाब जवाज़ क्या है? शाजिया, पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं, मैं किसी तौर पर भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता अगर ऐसा हुआ है तो। अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये वही करने वाले हैं जिन्होंने 8 फरवरी के नताइज बनाए, फिर ये वही करने वाले हैं जिन्होंने पिक एंड चूज़ किया। बदकिस्मती ये देखें
कि अगर अदारों के अंदर अदारे बन जाएं, बदकिस्मती ये है कि अगर अदारे फ़ैसला कुछ करते हैं और उसमें बैठे हुए कोई ताकतवर लोग या बाअसर लोग अपनी मनपसंद पे फ़ैसले देते हैं, जिस तरह के 8 फरवरी को हुआ है। हमें कहा जाता है फार्म 47 की पैदावार, तो मुझे ये कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा में फार्म 47 की पैदावार हुकूमत नहीं है क्या? आज जो कहा जाता है कि जैन क्रैशी की मिसेस को उठा लिया गया, तो मुझे कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला आज के हैं वो जो कुछ कह रहे हैं उनको क्यों नहीं कोई उठाता? अगर उठाना ही है किसी को, ये सहूलतकारी है, किसी को मजलूम बनाना, किसी के लिए हमदर्दियाँ पैदा करना। और बदकिस्मती ये है शाजिया कि मैं सुनता आया था, देखता आया हूँ पिछले 50 साल से कि अदारों में बैठे लोग किसी के साथ हमदर्दियाँ, या अदारे भी बाज़ औक़ात ऐसा करते रहे हैं कि किसी जमात को बाहर निकाल देना, किसी को ले आना। मगर बदकिस्मती आज देखें कि ये दबाव इस कदर बढ़ता जा रहा है, मदाखलत इस कदर बढ़ती जा रही है कि आपने देखा जो 2022 को एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे जो रैली और जिस तरह का शोर और गुल आपने सुना, मगर आज आप देखें कि आलमी कुव्वतें दबाव डाल रही हैं कि कोई चीफ लगाया जाए, कोई चीफ हटाया जाए। अगर आलमी मियां साहब आप कह रहे हैं कि आज वही लोग कर रहे हैं, बासर लोग वही लोग गलत कर रहे हैं जिन्होंने 8 फरवरी को नताइज बदले। जो लोग आज गलत कर रहे हैं, इसका मतलब जिन्होंने 8 फरवरी को नताइज बदले वो भी गलत थे, और उन नताइज की सूरत में जो हुकूमत बनी है और वही हुकूमत आज जो आइनी तरमीम करने जा रही है, अगर वो हुकूमत गलत है तो फिर आइनी तरमीम कैसे ठीक हो सकती हैं जनाब? ठहरें, रुक जाएं। मैं पहले तो आपको क्लियर ये करना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात का ये मतलब लेना है तो फिर 2018 को भी आप देखें ठीक कि एक जमात को हटा के दूसरी जमात को लाया गया था। 2024 में ऐसा नहीं किया गया। एक जमात को गिराना या लाना नहीं था मकसूद, उनके नज़दीक ये था कि पिक एंड चूज़ हर जमात से किसको उठाना है, किसको गिराना है। ये हुआ है इस इलेक्शन में। और ये मैं ज़िम्मेदारी से आपको बात कहने लगा हूँ कि अदारों के जो सरबराह थे उन्होंने ये सोच नहीं रखी थी, मगर नीचे जो लोग थे वो सारे अपनी मन मर्जियाँ करते रहे, जिसकी वजह से बगाड़ पैदा हुआ और पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पा रहा 8-9 माह गुजरने के बावजूद भी। आप आज देखें कि इंतहाई काबिल एहतराम जुडिशरी जो है, आप देखते हैं कि कल या परसों जो कुछ रोड्स पे हुआ, जिस तरह जलाओ घराव हुआ, उनको लोग अदारे पकड़ते हैं और वह पूरे के पूरे लोग लोअर कोर्ट जो हैं वो सबको डिस्चार्ज कर देती है। आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान के अंदर कौन सा और किसका एजेंडा हम सब पूरा कर रहे हैं कि एक तरफ आइन कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, एक दफा आज जो बिगाड़ है इस मुल्क में, आज जो इस मुल्क की सूरत हाल है, क्या वो ये आइनी तरमीम के बाद ये बिगाड़ दुरुस्त हो जाएगा? क्या ये एहतजाज ख़त्म हो जाएंगे? क्या ये इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी? क्या हमारे जो मुआशी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? क्या इस मुल्क में इस वक्त जो मसाइल हैं वो इन आइनी तरमीम के ना होने की वजह से हैं? आइनी तरमीम, आज वफाकी काबीना का इजलास था, कल तक मुलतवी हो गया, कल पता चल जाएगा। सेनेट का इजलास था, कल तक मुलतवी हो गया, कल पता चल जाएगा। 2-4 रोज़ में अगर ये मंजूर हो जाती हैं तो क्या यहाँ दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी? होगा क्या? जो नून लीग करना चाहती थी जजिस की तादाद को लेकर, या जजिस की, मैं सवाल पूरा कर लूँ, जजिस की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर, वो भी चीज़ें निकल गई। फिर हाई कोर्ट के जजिस की जो अदली बदली करनी थी, किसी का फैसला पसंद नहीं आया, बलूचिस्तान से उठा के केपी भेज दिया, सिंध से उठा के पंजाब भेज दिया, वो भी अब वापस ले लिया। अचीवमेंट क्या है इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हुकूमत की, नून लीग की? क्या क्या हासिल होगा इन तरमीम से? अब शाजिया, अब आपने बात दुरुस्त कही है। पहले जो आप नून लीग का जिक्र कर रही थी, मैं उससे इत्फाक नहीं करता, क्योंकि आप बात करें हुकूमत की और बात करें तमाम इत्तेहादियों की जो हुकूमत का हिस्सा हैं, क्योंकि हमारे पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं है कि इत्तेहादी ना हो तो आप तो हुकूमत नहीं बना सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आप सवाल कर रही हैं
कि किसी को उठा के बलूचिस्तान ले जाएं, बलूचिस्तान को आप सिंध ले जाएं, ये भी बात गलत है। बात असल ये है कि आप जो तरमीम करने जा रहे हैं, क्या इससे पहले तरमीम होती नहीं रही? क्या 2018 के बाद तरमीम नहीं हुई? मगर क्या वजह है कि आज शोर ज़्यादा उठ रहा है? वजह सिर्फ ये है कि जिस अदारे के अंदर तरमीम लाई जा रही है और जिस पे वकला बार या दीगर लोग जो हैं वो बात करते हैं, वो वजह ये है कि उस अदारे के अंदर क्या आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले होते आए हैं? क्या मार्शल लॉ जब मार्शल लॉ लगती आई हैं, क्या वहाँ से कोई रुकावट कभी बनी है? अदलिया नहीं बनी। आइन कानून के मुताबिक कभी वो खड़े हुए हैं? नहीं खड़े हुए। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कभी किसी वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया, कभी किसी को नाहल कर दिया, कभी किसी को ताहियात नाहल कर दिया, ये ज़रूर हुआ है आइन कानून से हट के। मगर आज जो कुछ वहाँ से फैसले आ रहे हैं, क्या 9-10 मई हुआ नहीं है? क्या 190 मिलियन पाउंड किसी ने हड़प नहीं किया? क्या जुडिशल कम्प्लेक्स पे किसी ने कब्ज़ा नहीं किया? क्या पेट्रोल बम किसी ने नहीं फेंके? और ये दहशतगर्दी जो आए रोज़ आप देखते हैं, या आए रोज़ आप सहूलतकारी नहीं भुगत रहे ना, नहीं भुगत रहे। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आप एक झूठी खबर सोशल मीडिया पे चलाते हैं कि फ़लाँ बच्चे या बच्ची के साथ ये सलूक हुआ है। आप उस आइडेंटिफाई करती है कोई एजेंसी, तो आप को सामने पेश किया जाता है और शाम को वो बंदा घर आ जाता है।